आप लोगों में से किसी ने कभी माँ के हाथ की मार खाई है? सबसे ज्यादा खाई है मैंने अपनी फैमिली में। सबसे ज्यादा मार खाई है मतलब जो माँ ने जब देखो वो तो हर किसी ने खाई होती है, लेकिन अब एक होता है किसकी माँ बोलती है कि मैंने तो आज तक 4 उंगलियां नहीं लगाई है, तो मतलब एक होता है कि भाई ठोकते ही रही है, ऐसा कुछ रहा है क्या? ये सर मतलब ये था कि मेरी माँ को शुरू से ही ऐसी आदत थी कि मेरी ये बेटी सिर्फ पिटाई से ही काम करने वाली, उनके मतलब बचपन से ना कुछ ज्यादा शरारती थी। अच्छा। तो इसलिए मैं उनको था कि स्टार्टिंग में इसको एक लगा दो, उसके बाद ये अच्छी रहेगी सारा दिन। आप अपनी माँ की किस बात से सबसे ज्यादा इंस्पायर हो अपनी लाइफ में, कब जो कि आपको याद है? सर मुझे याद है मेरी मम्मी जी है ना, सुबह बहुत मतलब काम पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो फिर भी इतना नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा काम होता था। और मेरी मम्मी जी सुबह बहुत जल्दी जागती थी, सबसे पहले उठती थी। तो उनको देख देख के मुझे इंस्पायरेशन ये मिला कि लाइफ में कि वहीं से मुझे इंस्पायरेशन मिला कि एक लेडीज़ को कितना स्ट्रगल करना होता है अपनी लाइफ में। हम 4 भाई बहन थे, उन सबको मतलब सुबह जगाते भी थे, मेरे मम्मी पापा दोनों ही जगाते थे, लेकिन मम्मी जी सबसे पहले जागती थी। और वही हमें बस उनकी इसी बात से इंस्पायरेशन मिल रहा कि मैंने भी उनको देख देख के जल्दी जागना स्टार्ट कर दिया। शादी के बाद ही जागना स्टार्ट किया है? शादी से पहले ही स्टार्ट कर दिया? हाँ, पहले मेरी बड़ी बहन थी, उनकी शादी के बाद मैंने जो है टाइम भी उठना स्टार्ट कर दिया था। और मम्मी जी की सुबह काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करवा के उसके बाद हम स्कूल में जाते थे, फिर कॉलेज में जैसे जैसे हमारा स्टडी में होता गया हम ऐसे ही मतलब पहले हेल्प करते थे मम्मी जी की, फिर उसके बाद स्टडी के लिए जाते थे, घर आके फिर काम करवाते, रात को पढ़ते थे। आपको एकेडमी से अगर 10 दिन की छुट्टी मिल जाए तो आप लोग माँ के लिए क्या कुछ मतलब ऐसा क्या है जो करना चाहोगे? आपको एकेडमी से अगर 10 दिन की छुट्टी दी जाए माँ के लिए, तो आप क्या करना चाहोगे माँ के? जैसे रोटी बनानी है और कुछ काम करना है, झाड़ू पोछा जो भी करना है मम्मी की हेल्प करते हैं, सब रेस्ट मिल जाता है उसको। ठीक है। आप खुद भी एक माँ हैं और एक टीचर भी हैं, तो दूसरी जो माँओं के लिए, दूसरी मदर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मोस्टली पेरेंट्स आजकल क्या करें कि एक दो बच्चे हो रहे हैं तो सारे काम खुद ही करने की सोचते हैं कि बच्चे का सारा काम खुद ही कर दे, बड़े हो जाते हैं बच्चे लेकिन वो दिमाग से बच्चे ही रह जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे जैसे वो डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे उन्हें रिस्पॉन्सिबल काम देते रहे, जैसे कि हमारे टाइम पे होता था, हम छोटे थे या फिर उनसे पहले वाली जनरेशन में होता था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे सीखेंगे, जैसे बाहर मार्केट का कोई रिस्पॉन्सिबल काम दिया, बच्चा वहाँ पे बार्गेनिंग कर रहा है तो बच्चे को पैसे की भी अहमियत पता चल रही है। तो मैं चाहती हूँ जैसे मेरी खुद की बेटी है, मैं उसे बोलती हूँ वो अभी यहीं पे आती है, 5th क्लास में है, वो अपने शूज़ खुद पॉलिश करती है और जैसे छोटे मोटे जो काम वो कर सकती है उसकी एज के ग्रुप के बच्चे करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे से रिस्पॉन्सिबल काम कराए। माँ की ऐसी कोई बात जिसको सुनकर आप भावुक हो गए, इमोशनल हो गए हो, तो याद है कोई आज तक आपको इतने सालों बाद? सर मैं अपनी दादी को ही माँ बोलती थी, तो फर्स्ट टाइम जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो उनको ये नहीं पता था कि भी ऑपरेशन क्या चीज़ होती है। तो उनको ये बताया गया कि इनका ऑपरेशन होना है, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि कुछ भी हो जाए चाहे बेशक से, अगर मेरी बॉडी से भी कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरी बेटी को दे दिया जाए, क्योंकि मैंने ज़िंदगी बहुत देख ली है, अब ज़िंदगी देखने का टाइम उसका है। ऐसी सिचुएशन एक बार मेरे साथ भी हुई थी कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी कंडीशन आई थी, तो मैं अपनी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट नहीं मान रही थी कि जितना मैं अपने बच्चे के लिए। तो माएँ जो होती हैं वो बच्चे के लिए अपने इतने इमोशंस रखती हैं कि वो अपनी लाइफ को पूरी को होल को डिजोल्व उसके लिए डिजोल्व भी कर सकती है। तो वो चीज़ें मैंने दादी के अंदर मेरी माँ के रूप में देखी, उसकी वही फीलिंग्स अब मेरे अंदर भी वैसे की वैसे आए। तो आज हम थे सीडीएसएट टीम के साथ में और मदर्स डे के ऊपर में ये आज डेडिकेट लाइन्स थी जो कि हमारी मदर्स पे थी, और ये खुद भी एक माँ है और ये किसी माँ की बेटी भी है, और सबसे बड़ी बात ये खुद एक टीचर है, तो ये एक बड़ी भूमिका में है और इस भूमिका को वो कैसे अच्छे से निभा रही है वो आज हमने इनके वर्ड से सुना, और ये सारी लाइन भी मैं है मदर्स डे के लिए डेडिकेट करता हूँ। धन्यवाद।